नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर यूपी के लिए हलचल बढ़ गई है। लखनऊ में शाम 4 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक संभव है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। मौजूदा उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी लखनऊ जा रहे हैं। और ऐसे में जो बीजेपी कोर ग्रुप है यूपी का, उसकी बैठक शाम 4 बजे संभव है, ये जानकारी सामने आ रही है। यूपी में नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर हलचल बढ़ गई है। कल नामांकन होगा और फिर रविवार को औपचारिक नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी में अध्यक्ष चुनने के लिए चुनाव की प्रक्रिया अमूमन नहीं होती है, ये परंपरा नहीं रही है। नामांकन एक ही किसी व्यक्ति का होता है और फिर उसी के नाम पर एक तरीके से सहमति बन जाती है, मुहर लग जाती है। हम फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा विशाल से ही जानते हैं। विशाल, कल उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन होना है, परसों नाम का ऐलान होगा और उससे पहले हलचल तेज होती हुई आज शाम से ही बैठकों का दौर शुरू हो रहा है क्या? और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंच रहे हैं और इस बात की जानकारी मिल रही है कि लखनऊ में आज शाम 4 बजे ही वो बैठक कर सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, अब तक इसको लेकर पूरी क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन जो नाम चल रहे हैं उसमें पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि बीएल संतोष उत्तर प्रदेश बीजेपी की कोर ग्रुप के साथ मीटिंग कर सकते हैं, एक साथ मीटिंग कर सकते हैं, अलग अलग मीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होंगी। पंकज चौधरी अगर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ के ही शहर से हैं, गोरखपुर से ही है। तो एक ही जिले से, एक ही शहर से दो नामों का आना, ये अपने आप में एक बड़ा पॉलिटिकल अगर सिनेरियो देखें तो उस हिसाब से कई तरह के इससे मैसेज जाएंगे। लेकिन समझना ये होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसे अध्यक्ष बनाने जा रही है और शायद क्या उसी नाम को लेकर बीएल संतोष लखनऊ पहुंच रहे हैं, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी बीएल संतोष मुलाकात कर सकते हैं। तो जानना और समझना यही काफी महत्वपूर्ण होगा। हमारी नजरें इसी पर बनी हुई है कि आखिर बीएल संतोष लखनऊ पहुंचकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष के जो चयन की प्रक्रिया है उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, कौन सा नाम वो कोर ग्रुप के सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विशाल। कुल मिलाकर अब हलचल तेज होती हुई नए यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर उसी पर ये हलचल बढ़ गई है, क्योंकि कल इसको लेकर नामांकन होना है और परसों नाम का औपचारिक ऐलान। बीएल संतोष शाम तक लखनऊ पहुंच सकते हैं और फिर शाम में कोर ग्रुप के साथ बैठक कर सकते हैं लखनऊ में। रेस में सबसे आगे पंकज चौधरी का नाम है, ये अभी जानकारी सामने आ रही है। तो 2027 में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी समुदाय है उसको लेकर जबरदस्त मैसेजिंग की जा रही है। और ऐसे में हमने देखा हाल के समय में उत्तर प्रदेश बीजेपी में 3 ऐसे यूपी बीजेपी अध्यक्ष रहे जो ओबीसी समुदाय से आते रहे और इसके पीछे वो गैर यादव ओबीसी समुदाय को बीजेपी के साथ जोड़ने की एक मंशा रही है। इस बीच देखिए, अब ये 2 तारीखें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, एक कल 13 दिसंबर और एक परसों 14 दिसंबर। 13 दिसंबर दोपहर 1 से 2 बजे के बीच नामांकन होगा और फिर 14 दिसंबर को नाम का ऐलान हो जाएगा। यूपी बीजेपी की कमान किसके हाथ? इस रेस में सबसे आगे पंकज चौधरी का नाम चल रहा है। फिलहाल केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी। 7वीं बार महाराजगंज से सांसद बने हैं पंकज चौधरी। ओबीसी समुदाय से आते हैं पंकज चौधरी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छी पकड़ पंकज चौधरी की, पुराने नेता बीजेपी के और संगठन को भी बढ़िया तरीके से जानने वाले, संगठन में पकड़ रखने वाले नेता के तौर पर पंकज चौधरी की एक अलग पहचान है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से ही जानते हैं। विवेक, ये जो रेस में उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के सबसे आगे पंकज चौधरी का नाम चल रहा है, इसके पीछे वजह क्या क्या गिनाई जा रही है? देखिए, अभी सूत्रों के अनुसार जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं उसमें
पंकज चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का यस-मैन या बेहद खास माना जा रहा है और उस माध्यम से उत्तर प्रदेश पर एक पूरी नज़र रखने की जो कोशिश है वो जो राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व है उसकी है और इसी कारण फिलहाल पंकज चौधरी का जो नाम है वो सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि नाम तो कई हैं लेकिन जो टॉप 3 नाम बताए जा रहे हैं उन टॉप 3 नामों में पंकज चौधरी का भी एक नाम है। शुरुआती तौर पर कल शाम को इस नाम को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएं जो है वो शुरू हुई थी। हालांकि देर रात तक एक बात इसमें और भी आ रही है कि पंकज चौधरी को चूंकि ज़्यादा ट्रैवलिंग में उनको दिक्कत हो सकती है, इस कारण एक नेगेटिव पॉइंट एक ये भी है कि उनकी उम्र के लिहाज से ज़्यादा ट्रैवलिंग में उनको दिक्कत हो सकती है, एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन बाकी चीज़ों के लिहाज से और उनकी जातिगत फैक्टर के लिहाज से कुर्मी बिरादरी से आते हैं और उत्तर प्रदेश में कुर्मी बिरादरी का एक बड़ा वोट बैंक भी है। अभी पिछले चुनाव में लेकिन देखा गया कि कुर्मी बिरादरी का जो वोट बैंक है वो शिफ्ट होकर के जो इंडिया गठबंधन था उसकी तरफ शिफ्ट हो गया था, तो उसको टारगेट करने की भी कोशिश पंकज चौधरी के माध्यम से हो सकती है। अब देखना होगा कि कल जब 1 से 2 के बीच में नामांकन होगा तब क्या चीज़ें निकल के सामने आती है। हालांकि आज शाम को कोर कमेटी की बैठक भी जो है वो हो सकती है। बीएल संतोष फिलहाल दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, बिल्कुल लखनऊ पहुंचेंगे और शाम में वो बैठक कर सकते हैं कोर कमेटी के साथ। इस बीच एक बार फिर से विशाल पांडे का रुख करेंगे। विशाल से जरा समझते हैं, एक तो जो करीबी बताए जाते हैं पंकज चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक के, और दूसरा वो जाति के लिहाज से पिछड़ी जाति से आते हैं और उसमें भी वो कुर्मी समाज जो 2022 का विधानसभा चुनाव ये माना गया कि बीजेपी से छिटक कर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, तो उसी के लिए मैसेजिंग के तौर पर यहां पर पंकज चौधरी को आगे बढ़ाना बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। विशाल देखिए रोमाना, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि ये मास्टर स्ट्रोक पंकज चौधरी ही होते हैं या कोई और होते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से कुर्मी वोट बैंक बीजेपी से आधा खिसक चुका था, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से बीजेपी से कुर्मी वोट खिसक गया था। और यही वजह है कि बीजेपी पूरी तरह से 2014 वाले फॉर्मूले पर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने चाहे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस बात को लेकर मंथन किया संघ के साथ, बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ, कि कैसे जो मूल वोटर बना था बीजेपी का 2014 में, जो बीजेपी से छिटका 2022 और 2024 में, उसको वापस कैसे लाया जाए। और उसी मंथन के आधार पर अब प्रदेश अध्यक्ष को तय करने की बात सामने आ रही है। और कल बहुत महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम हुआ उसमें जो अभी मौजूदा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लगभग 25 मिनट तक यह मुलाकात संसद भवन परिसर में चली। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ भूपेन्द्र चौधरी की मुलाकात हुई। और इससे पहले देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिल चुके हैं। और इससे पहले लखनऊ में अरुण कुमार संघ से और बीएल संतोष ने जाकर तमाम बैठक की थी, मंथन किया था, अलग अलग लोगों से मुलाकात की थी। तो कुल मिलाकर अभी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दिल्ली नाम कौन सा देता है प्रदेश। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मंथन का दौर, बैठकों का दौर लंबे वक्त से चल रहा है और ऐसे में अब वो फैसले की घड़ी आ गई है जिसको लेकर नामांकन कल होगा और उसके बाद परसों नाम का ऐलान। ऐसे में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में और कौन कौन से नाम चल रहे हैं? गोविंद शुक्ला का नाम चल रहा है, यूपी बीजेपी के महामंत्री हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, अभी विधान परिषद के सदस्य हैं गोविंद शुक्ला। गोरखपुर क्षेत्र के मौजूदा प्रभारी भी हैं गोविंद शुक्ला। तो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इनकी एक पहचान है। और ऐसे में क्या सवर्ण जाति से आने वाले ब्राह्मण चेहरे पर बीजेपी दांव लगाएगी? इसको लेकर अपने आप में एक सवाल है। ब्राह्मण समाज से वैसे हरीश द्विवेदी हैं, पूर्व सांसद हैं, इनका नाम भी चल रहा है अध्यक्ष पद की रेस में। तो ये दो चेहरे जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, एक गोविंद शुक्ला, दूसरा हरीश द्विवेदी का नाम चल रहा है। ब्राह्मण समाज से आने वाले दो बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश बीजेपी की कमान किसके हाथ में जाएगी? ऐसे में जातिगत लिहाज से बीजेपी क्या फैसला लेगी? क्या सवर्ण जाति के किसी चेहरे पर दांव लगाया जाएगा या फिर एक बार फिर ओबीसी चेहरे पर ही बीजेपी दांव लगाएगी? और ओबीसी चेहरों में आप देखिए, पंकज चौधरी कुर्मी जाति से आते हैं, वहीं धर्मपाल लोधी जो लोधी जाति से आते हैं, और बीएल वर्मा केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ये भी लोध समुदाय से आते हैं। तो ये वो बड़े नाम हैं पिछड़ी जाति से जिनके नाम को लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगली कमान उत्तर प्रदेश बीजेपी की इनमें से किसी के हाथ में हो सकती है।